ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यस ललिता माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। फर्स्ट, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। सेकंड, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। थर्ड, गुरु के अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। फोर्थ, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। फिफ्थ, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। सिक्स, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सेवेंथ, नाम के बल पर पाप करना। एट, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नाइन्थ, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। टेंथ, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो किसने किसके होमवर्क किया है? तो कल तक हमने 16.23 श्लोक पढ़ा जिसमें बताते हैं भगवान जो शास्त्र के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तो ये क्लॉज इस श्लोक में ये नहीं लिखा है कि इस जीवन में कि अगले जीवन में, मतलब हमेशा के लिए है ये, और इसी जीवन में ये सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी और आगे भी साथ में रहेंगी। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम आपनोति न सुखाम न पराम गति। न सुख मिलेगा न सिद्धि मिलेगी न परम गति मिलेगी जो शास्त्र को नहीं फॉलो करेगा। अब जस्ट उल्टा आ गया यहाँ पे, है ना। एक श्लोक है 24 लेते हैं अपन, साथ में दोहराते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोत्तम कर्म कर्तुम इहर्हसि। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम्
हर्षि कर्म कर्म कर्तुमिहार्हसि तस्माच्शास्त्र प्रमाणं ते कार्यकार कार्यकारव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधो नक्तं कर्म कर्तुमिहर्षसि मिहार्हसि। अनुवाद। तस् अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, इसलिए, तस्मात् का मतलब होता है इसलिए, है ना, इसलिए। एक और श्लोक में आया था ना 8.06 में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर युध्यस्य च मयि अर्पितो मनो बुद्धि मामे वेश्यसि असंशय, है ना, कि इसीलिए तुम मेरा जो है ना स्मरण करो। क्योंकि उसके पहले भगवान ने 8.5 और 6 में बताया था कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंत काल में मेरा स्मरण करता है वो मेरे धाम को जाता है। फिर बताया था यम यम वापि स्मरण भावम तजन्ते कलेवरम, जिस जिसका स्मरण करोगे उस योनि में चले जाओगे। ये दो श्लोक बोलने के बाद भगवान ने बताया था तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसीलिए हे अर्जुन हमेशा मेरा स्मरण करो और मेरे स्मरण करते करते युद्ध करो, मतलब सारे कार्य करो और मेरे को याद करते करते करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, फिर वही यही कह रहे हैं यहाँ पे भी, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, इसलिए है अर्जुन, किस लिए? क्योंकि पिछले श्लोक में बताया है कि तुम अगर शास्त्र के बिना पढ़ोगे, शास्त्र के विधि विधानों के बिना कार्य करोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा नरक में चले जाओगे, पतन चले जाओगे, और तुम्हारे को न सिद्धि मिलेगी, न सुख मिलेगा, न तुम्हारे को परम गति की प्राप्ति हो पाएगी। इसलिए हे अर्जुन, तुम शास्त्र के प्रमाणों को जो है, शास्त्र प्रमाणम थे, इनको तुम जो है समझो। शास्त्र प्रमाणम क्या है, शास्त्र के प्रमाण क्या है, शास्त्रों के हिसाब से क्या करना है। कार्य कारण व्यवस्थित हो, मतलब क्या कार्य करने योग्य है और क्या अकार्य है, मतलब क्या कार्य नहीं करने योग्य है, ये तुम समझो शास्त्रों के प्रमाणों के आधार पर, है ना। क्या लिखा फिर, ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम, यह तुम जानकर, जो विधान बने हुए शास्त्रों में, बहुत सारे विधि विधानों का उल्लेख है, जो जो कहा गया है शास्त्रों में, उत्तम मतलब कहा गया है। कर्म कर तुम यही अर्हसी, कर्म करना इस संसार में चाहिए, सभी को वही कर्म करना चाहिए जो शास्त्र में कर्तव्य करने योग्य है, और नहीं करना चाहिए जो नहीं कर्तव्य करने योग्य है। इसको प्रमाण को तुम समझो और अपने जीवन का उद्धार करो, ये बता रहे भगवान यहाँ पे। तो बेसिकली इस श्लोक से भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि शास्त्र कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, शास्त्र को फॉलो करना कितना जरूरी है इस जीवन में। शास्त्र ही हमको धर्म का ज्ञान देते हैं, शास्त्र ही हमको वर्णाश्रम का ज्ञान देते हैं, शास्त्र ही बताते हैं कि क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। तो हम वैष्णव जो परंपरा है, वैष्णव जो एक समाज है, वैष्णव परिवार है, इसमें बहुत कुछ हमारे जो है शील प्रभुपाद ने, अनेक अनेक आचार्यों ने, षड गोस्वामियों ने बहुत कुछ लिखा है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, हमको इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, है ना। वैष्णव निंदा और जो है किसी के लिए कटु वचन, है ना, बहुत सारी चीजें बताई गई हैं कि किस प्रकार हमारा चरित्र का निर्माण करना चाहिए हमको, है ना। निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, है ना। और क्या है, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम, तब ये सारी क्वालिटी सबके अंदर होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने क्लियर बताया है कि 16 माला करना है तो भगवत धाम जा पाओगे, 16 माला नहीं करोगे तो भगवत धाम नहीं जा पाओगे। और उसके पहले 64 माला का नियम था। आपको मैं बता दूं, जो भक्ति शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मठ जो थे, उनमें 64 माला करने का नियम था। एक दिन में, प्रत्येक दिन में 64 माला करना था। तो 64 माला करने में आदमी को 8 घंटे लग जाते थे। 16 माला में 2 घंटे लग जाते हैं, तो इंटू 4 करो तो 8 घंटे लगते थे 64 माला करने में। तो जब 8 घंटे आदमी माला करेगा, फिर भगवान की सेवा करेगा,
प्रसाद खाएगा, अपनी सेवा करेगा, सोएगा, जागेगा, तो प्रचार क्या करेगा? उसके पास समय नहीं बचता। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने उन्होंने इसको 16 माला पे ला दिया, नियम को 64 को। और इसलिए हम जैसे बद्ध जीवों का उद्धार हो सक रहा है, क्योंकि उन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया है। और साथ ही साथ 4 नियमों का पालन करने बोल दिया है। 4 नियम जो हैं वो 4 धर्म के पैर हैं। क्या याद है किसी को धर्म के पैर कौन से हैं? 4 पैर धर्म के, कौन बताएगा? हैंड रेज करेंगे। आश्चर्य, अद्भुत, सिर्फ 4 लोग। अरे 16वें अध्याय तक पहुंच गए हैं भगवत गीता के, और धर्म के 4 पैर नहीं मालूम है। ये तो बड़ा ही जो है विचित्र स्थिति है। ऐसा क्यों? क्या वाकई में बाकी लोगों को 4 पैर नहीं मालूम है? क्या बाकी लोग जितने हैं यहाँ पे, क्या परीक्षित प्रभु आपको 4 पैर नहीं मालूम है? हैं? क्या याद नहीं आ रहा है पूर्णिमा, प्रभु जी। क्या जूही माता जी, क्या सोनिका माता जी, क्या ललिता माता जी, क्या किशोर प्रभु, आपको धर्म के 4 पैर नहीं मालूम है? हैं? बच्चों के जैसे आपसे भी क्लास क्लास मंगानी पड़ेगी, कॉपी की पेन में मंगवाना पड़ेगा कि भेजो लिख के, तब जो है फिर आपको नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं करो भाई। ठीक है, 8 लोग आ चुके हैं अब लाइन पे। ठीक है, सोनिका माता जी को भी मालूम है मतलब। तो बहुत निराशाजनक जो है ना प्रदर्शन हो रहा है हमारे शिष्यों के द्वारा, जिनको धर्म के 4 पैर नहीं मालूम है। ठीक है, तो आज आप सब नोट कर लेंगे एकदम अच्छे से। ठीक है, तो हमारे रोहिणी पुत्र प्रभु बताएंगे 4 पैर कौन से हैं, और आप सब नोट कर लीजिएगा, ताकि अगली बार से इस तरह का निराशाजनक कोई भी उत्तर ना दें, है ना। कहीं पे भी पहुंचे तो ऐसा ना बोले कि नहीं, हमको तो प्रभु ने कभी बताया नहीं, है ना। हमारी भगवत गीता की क्लास का नाम खराब नहीं होना चाहिए। बताइए प्रभु जी। एम केट प्रभु जी। एम बोले तो मर्सी, क्लीननेस, एस्टेटी और ट्रूथ। एम कैट बहुत आसानी से याद कर सकते हो। एम कैट, एम फॉर एम और कैट फॉर बिल्ली, एम कैट। एम फॉर मर्सी मतलब दया, सी फॉर क्लीनलीनेस मतलब पवित्रता, शुचि, शौचम, ए फॉर ऑस्टेरिटी मतलब तपस्या, और टी फॉर ट्रुथ मीन्स सच्चाई, सच, सच, है ना। तो ये 4 पैर होते हैं धर्म के, जिसके आधार पे शीला प्रभुपाद ने 4 रूल्स को बनाया है। 4 रूल्स कौन से हैं? नो इंटॉक्सिकेशन, क्योंकि इंटॉक्सिकेशन करेगा तो जब नशा करेगा तो उसका व्यवहार गलत हो जाता है ना। उसके अंदर जो है ना फिर जो है तपस्या नहीं बचती है। नशा करेगा तो तपस्या कैसे करेगा? उठ ही नहीं पाएगा सवेरे, तो कुछ नहीं करने योग्य रहेगा, है ना। और दूसरा रूल, नो मीट ईटिंग, अगर मीट खाएगा तो दया कैसे करेगा? है ना, दया तो बच गई, खत्म हो गई ना, है ना। मर्सी जो पहला पहला पैर है वो 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और तीसरा रूल है नो इलिसिट सेक्स, कि कोई भी इलिसिट सेक्स हमको नहीं करना है। तो क्लीनलीनेस ये खत्म हो जाएगी हमारी उसमें। और चौथा जो हो गया कौन सा, नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना है। तो जुआ एक्चुअल में जो खेलता है तो झूठ बोलना पड़ता है। जुआ खेलेगा वो सच्चा आदमी हो ही नहीं सकता, इसलिए ट्रुथ वाला पैर टूट जाता है उसमें। तो ये 4 रूल्स 4 के धर्म के पैर को स्थापित करने के लिए प्रभुपाद ने बनाए हैं, और हमको इसको पूर्ण रूप से फॉलो करना चाहिए, है ना। पूर्ण रूप से 100%, 100% मीन्स 100%। इन 4 नियमों का कहीं पे भी कोई भी किसी भी प्रकार से इन 4 नियम को नहीं तोड़े, किसी भी लिए। ठीक है, तो ऐसे अनेक अनेक हमारे को जो है ना भक्ति के 5 अंग हैं, जिसमें भक्ति करने की विधि विधानों का वर्णन है। और नवदा भक्ति है, जिसमें 9 स्टेजेस होते हैं भक्ति की, अलग अलग, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम,
विष्णु श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये जो 9 है, 9दा भक्ति है, ये भक्ति के प्रोसेस है। इसमें आप 1 करो, 2 करो, 6 करो, 8 करो, 9 करो, कोई भी करो, किसी भी प्रकार से भक्ति करो, लेकिन भक्ति करो। तो ये अलग अलग तरह से हमारे विधि विधान बताए गए हैं जिसमें हमको भक्ति करना है। शीला प्रभुपाद ने और भी नियम रखे कि डेली रीडिंग हियरिंग कुछ ना कुछ होना चाहिए, डेली भगवान का प्रसाद ही खाना चाहिए, है ना। भगवान के प्रसाद को अगर नहीं खाएंगे तो हमको पाप लगेगा, है ना। यज्ञ अशीनो मुच्यंते सर्व किल बिछो भुजंते ते अघम पापा ये पच्यंते आत्म कारण। जो अपने इंद्रिय सुख के लिए, इंद्रिय भोग के लिए, जबान के लिए खाली खाता है, जो अपनी जबान की तुष्टि के लिए खाता है, बगैर भोग लगाए खाता है, वो क्या खाता है? वो पाप खाता है। फोकट में बैठे बैठे पाप लग जाएगा। तो 2 मिनट लगना है, भगवान को ऑफर कर दो, बेचारे सीधे साधे तो बैठे, मना तो कर नहीं रहे कि नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा या मैं तेरे स्वीकार नहीं करूंगा। बेचारे बैठे हुए हैं विग्रह, कुछ बोलते नहीं, कोई डिमांड ही नहीं रखते कि मेरे को खीर खिलाओ, कि मेरे को ये खिलाओ, मेरे को रसगुल्ला खिलाओ, कि मेरे को जो है तुम जो है आज शेक बना के पिलाओ। कभी नहीं डिमांड करते भगवान, वो सिर्फ प्रेम से पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयसित तद अहम भक्ति रूपृतम अश्नामी प्रयत्न आत्मा। जो प्रयत्न करता है भक्ति से खिलाने का, तो भगवान पत्र पुष्प और फल और जल ये ग्रहण करते हैं। वो भी जो भक्ति से प्रयास करता है, जो भक्ति से प्रयास नहीं करेगा उसके द्वारा तो स्वीकार नहीं करेंगे। तो क्या कर रहे हैं भगवान? कुछ बोल थोड़ी रहे हैं, भगवान कर रहे हैं बस यद करोषि यद अश्नासी यद जुहुसी ददासी यद तपस्वेसी कौन तुए तत्कुरुष मद अर्पणम। सब करो तुम, कोई चीज के लिए मना ही नहीं है, लेकिन जो भी तुम करते हो वो मेरा स्मरण करते करते करो, मेरे को उसका जो है मतलब वो करो ऐसा कि मेरे प्रति करो। आपको करना है जो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको जॉब में जाना है, आपको अपना बिजनेस करना है, कहीं पे पार्टी में जाना है या कहीं और कहीं जाना है, मतलब पार्टी इन द सेंस ऐसी पार्टी में ना जाए जिसमें माया ज्यादा, माया का प्रकोप हो, भौतिकवादी लोग हों, ऐसा नहीं करें। लेकिन कहीं पे भी जाना है तो ये सोच के जाना चाहिए कि मैं ये भगवान की प्रसन्नता के लिए जा रहा हूँ। तो उसमें कुछ ना कुछ कारण ढूंढना चाहिए कि ये जो कार्य मैं कर रहा हूँ ये भगवान को किस प्रकार अर्पित हो सकता है, इसमें भगवान की प्रसन्नता कहाँ छुपी हुई है। उस प्रसन्नता को उस कारण के भाव में उसको धारण करते हुए, उस भाव को धारण करते हुए वो कार्य करना चाहिए, है ना। जैसे मेरा अभी प्रोग्राम बना हुआ है कश्मीर जाने का। तो मैं अभी जाऊंगा 23 नहीं 24 मई से क्लास की मैं जो है ना ब्रेक लेना पड़ेगा मेरे को 15 दिन का। तो कश्मीर और दिल्ली का प्रोग्राम है, हरिद्वार का प्रोग्राम है, तो बच्चों को ले जाना है। तो ये विचार है रहता है कि हैं तो भगवान के दिए हुए बच्चे ना, और भगवान ने दिए हैं, अब उनकी प्रसन्नता के लिए उनकी बड़ी इच्छा हो रही है कि हमको कहीं ना कहीं पिताजी लेके जाएं। तो हम उनकी प्रसन्नता के लिए उनके हिसाब से जाते हैं। तो बेसिकली और जाएंगे तो तीर्थ होगा, हमारी गंगा स्नान हो जाएगा, दिल्ली में इस्कॉन में रुकेंगे, गुरु जी से भी जो है बच्चों को दिलवा देंगे। तो कहीं ना कहीं उसमें भक्ति का भाव आता जाएगा, है ना। जाएंगे तो मैं सोच के रखा हूँ इतने दिन साथ में रहेंगे तो अपने साथ उनको भी डेली 8 माला 10 माला कराने बोलूंगा कि भाई माला करो, घूमने आए हो तो खाली घूमना नहीं है, भगवान को याद करना है हमको। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं भक्ति में जो है ना प्रोत्साहन होगा, भक्ति बढ़ेगी। तो जो करें, जैसा भी करें, करना तो है लेकिन उसको भक्तिमय करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। ठीक है, तो हम एक बार तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य बाय शील प्रभुपाद की जय। जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है कि वेदों में सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए हैं। तो भगवान हमने 15.15 में पढ़ा है, सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वम अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद वेद एव च अहम। मैं ही वेदों को जानने वाला हूँ, मैं ही वेदों को संकलन करता हूँ, मैं ही वेदों को लिखने वाला हूँ, और वेद मेरे ही लिए बने गए हैं, मेरे को ही जानना है वेदों से। यदि कोई भगवत गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, वेदों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ अगर भगवान की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं तो हम सारे वेदों के ज्ञाता हैं,
हमको जरूरत ही नहीं वेद पढ़ने की दोबारा। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्चा विग्रह को अर्पित भोग का उच्छिष्ट खाने के लिए कहा है। सिर्फ 3 कार्य बोले हैं चैतन्य महाप्रभु ने। भगवान का महामंत्र का कीर्तन करना है हमारे को, भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होना है, भगवान की सेवाओं में प्रवृत्त होना है, हर प्रकार से भगवान की तुष्टि करनी है और भगवान को भोग ही लगाया हुआ जो भोग रहता है उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। देखो कितनी बड़ी बात है, सिर्फ ये 3 कार्य करने से क्या माना जाएगा, उसको ये माना जाएगा कि उसको सारे वैदिक साहित्य का सार आता है, वो पूर्ण रूप से ज्ञानी है। उसको माना जाएगा कि तुम सारे वेदों का पठन कर चुके हो, तुम सारे वेदों के ज्ञाता हो जो ये 3 कार्य कर रहा है। कितना सरल है। लोग पूरा वेद पढ़ के फिर दिमाग जो है पागल कर देते, समझ में नहीं आता है। कुछ चीज समझ में आएगी, कुछ चीज छूट जाएगी, कुछ चीज को फॉलो करेंगे, कहाँ पे जो है मतलब भटक जाएंगे, पूरे रूप से भटक जाएंगे। लेकिन जो सार है वेदों का यही है कि कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण की भक्ति, यही सार है। निस्संदेह उन सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करणीय तथा अकरणीय कर्म का निर्णय वेदों के आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। तो बेसिकली जो भक्ति में नहीं है, जो इस्कॉन के डिवोटी नहीं है, उसको वेदों के द्वारा जो करने योग्य उसको करना चाहिए और जो नहीं करने योग्य वो नहीं करना चाहिए। जैसे कि वर्णाश्रम धर्म है, अगर कोई क्षत्रिय है तो उसको लड़ना चाहिए, घर में बैठ के वो जो है अपने धर्म का विरक्त काम करेगा, धर्म के विरुद्ध काम करेगा। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण है वो दारू पी रहा है तो अपने धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहा है। अगर कोई शूद्र है वो सेवा नहीं कर रहा है तो वो अपने धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार धर्म जो है वर्ण आश्रम के द्वारा हमको बताया गया है। क्यों? क्योंकि सारे लोग भक्ति में नहीं आते हैं। सारे लोग अगर भक्ति करें तब तो बात ही अलग है, जो लेकिन भक्ति नहीं कर रहा है उसके लिए वर्णाश्रम धर्म बनाया गया है भगवान के द्वारा, ताकि वो खाली बैठे बैठे अपना दिमाग खराब ना करे। उनको पूरा घर दिया गया है, उनको गृहस्थी दी गई है, उनको अलग अलग दायित्व दिए गए हैं ताकि तुम करो और समाज का भी उद्धार करो। तुम्हारे करने से दूसरों को प्रेरणा मिले कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे अर्जुन, अर्जुन क्षत्रिय है और उसको इसीलिए भगवान लड़ाई में लगा रहे हैं ताकि तू लड़ेगा तब दूसरे क्षत्रियों को उससे प्रोत्साहन मिलेगा और उनको ये समझ में आएगा क्षत्रिय होने का धर्म क्या होता है। अगर वो घर बैठ के नहीं लड़ेगा तो ये दूसरे क्षत्रियों को जो एक प्रेरणा मिलेगी कि हम चुपचाप बैठ के बिना लड़े भी जो है जीवन जी सकते हैं, जो कि धर्म के विरुद्ध कार्य है ना। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् देवे तरो जन स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। लोग उसी को फॉलो करते हैं जो लीडर होता है, और लीडर अगर गलत होता है तो लोग भी गलत आचरण को फॉलो करते हैं। इसलिए समाज पूरा भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए धर्म लुप्त हो जाता है, इसलिए भक्ति गायब हो जाती है और इसलिए लोगों का पतन हो जाता है। तो धर्म के अनुसार, भक्ति के अनुसार कार्य करेंगे तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली प्रगति होती चलाई जाएगी। तो जो हमारा कर्तव्य है, जिस भी रोल में हम बैठे हैं, अगर पुत्र हैं तो माता पिता के लिए धर्म है, समाज के लिए धर्म है, पड़ोसियों के लिए धर्म है, हमारे भगवान के लिए धर्म है, हमारे इष्टों के लिए धर्म है, हमारे पितरों के लिए धर्म है। वो सारे धर्म को करते 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 ऑटोमेटिकली हमारा उद्धार होगा, धीरे धीरे ग्रोथ हो जाएगी हमारी। इसी को शास्त्र के नियमों का पालन करना कहा जाता है। शास्त्र में वे 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं: अपूर्ण इंद्रिया, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। तो 4 हमारे मनुष्यों में 4 हमेशा ये कमियां पाई जाती हैं। कहीं ना कहीं चीटिंग, मैंने पढ़ाया था आपको, इसके शॉर्ट फॉर्म में ICIC। ICIC मतलब पहला आई जो है इल्यूजन, दूसरा C जो है चीटिंग प्रोपेंसिटी, और तीसरा आई जो है वो क्या है इल्यूजन इम्परफेक्ट सेंसेस। हमारी जो है इंद्रियां इम्परफेक्ट हैं। और लास्ट वाला सी जो है वो कमिटिंग मिस्टेक्स है। हम जो है हमेशा त्रुटि करते हैं, हमारे इंसानों से हमेशा गलतियां होती है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में याद किया जा सकता है ICIC। जैसे ICICI बैंक होता है ना, वैसी है।
इन 4 दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतः विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है इन दोषों से परे होते हैं। सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार किए गए हैं। क्योंकि मनुष्य में ये सारे जो है ना कमियां होती हैं, इसलिए शास्त्र नियम जो है उसको फॉलो करना चाहिए और किसी भी मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ शास्त्र को नहीं फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इन कमियों के कारण वो पूर्ण रूप से सही चीज शास्त्र बना नहीं सकता। शास्त्र जो है भगवान के द्वारा बनाए गए हैं और भगवान के जो अवतार होते हैं उनके द्वारा बनाए गए, इसलिए उनको फॉलो करना चाहिए। भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दल हैं जिन्हें प्राय 2 श्रेणियों में रखा गया है, निराकारवादी तथा साकारवादी। तो निराकारवादी आप जानते हैं बहुत से लोग हैं जो मायावादी हैं, जो भगवान को नहीं मानते, साकार में रूप में नहीं मानते, भगवान एक तो बस खाली एनर्जी है, भगवान कुछ नहीं है, भगवान मैं हूँ, सबके अंदर भगवान है। ये सारी धारणाएं निराकारवादी होती हैं। और साकारवादी वो होते हैं जो भगवान की विग्रह पूजा करते हैं कि विग्रह भगवान का स्वरूप ऐसा है, जैसे हम लोग हैं भगवान का विग्रह बनाते हैं, विग्रह में मानते हैं कि भगवान स्वयं इसी रूप में रहते हैं, ये होते हैं साकारवादी। ठीक है, तो 2 प्रकार के लोग हैं। दोनों ही दल वेदों के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर शास्त्र को फॉलो नहीं करेंगे तो किसी को सिद्धि नहीं मिलेगी, कोई भी अपने जीवन का उद्धार नहीं कर सकता। अतः जो शास्त्र के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। तो तात्पर्य क्या है शास्त्रों का? कि कृष्ण ही हैं जो वेदों के द्वारा जानने योग्य हैं। कृष्ण के चरणों की प्रेम प्राप्ति ही मेरे जीवन का उद्देश्य है और भगवान की भक्तिमय सेवा ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। भगवान के नाम का जप करना ही हमारा कार्य है। जो ये जानता है वो वास्तव में भाग्यशाली है और वो सारे शास्त्रों का तात्पर्य जानता है। मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भगवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। यह मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। अतः भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया त्रय तापों के रूप में हमेशा सदैव कष्ट देती रहती है। तो माया 3 तापों से कष्ट देती है। तो किसको? जो भगवान को नहीं मानता है। कौन कौन से? आदि दैविक, आदि आत्मिक और आदि भौतिक। इन 3 तापों से उनको परेशान करती रहती है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है ना? हम जानते हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना चाहिए। हमने पढ़ा है कि जो सतोगुण में रहता है उसी को आध्यात्म का ज्ञान समझ में आता है। बाकी तमो और रजो तो वैसी अज्ञान के कारण वो बेचारे पागल होते हैं, है ना। सतोगुण तक उठे बिना वो तमो तथा रजोगुण में रहता है जो आसुरी जीवन का कारण स्वरूप है। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्यों तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और शास्त्रों में विधानों की परवाह नहीं करते। अपना अपना पथ बना लेते, यथा पथ तथा मत। भाई हमको तो नॉनवेज खाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो खा सकते हैं। कुछ नहीं लिखा है जी, कहाँ लिखा है? कुछ नहीं लिखा है। छोड़ो छोड़ो, कहाँ लिखा है महामंत्र लिखना चाहिए, महामंत्र करना चाहिए? कौन से शास्त्र में, भगवत गीता के श्लोक में लिखा है कि महामंत्र पढ़ना चाहिए? बताओ भला। लोग ऐसे ऐसे तर्क देते हैं। तो जो नहीं मानेगा उसके लिए क्या कहें। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। इस प्रकार वे अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते हैं। मानव समाज के ये ही कतिपय दोष हैं जिनके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है। किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए तो उसका जीवन सफल हो जाएगा, और क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय देवी तथा आसुरी स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। 16वां अध्याय कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली जो नवदा भक्ति है, जो जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, उन सबको फॉलो करना है। और जो नहीं करने योग्य है वो कार्य, ये हमको शास्त्र बताता है कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है। तो जो नहीं करने योग्य है उसको नहीं करना, और जो करने योग्य है उसको करना। ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो क्या हम झूठ नहीं बोलते हैं? मालूम तो सबको है झूठ नहीं बोलना है, लेकिन फिर भी फोन में, अरे प्रभु जी बस बाहर ही तो खड़ा हूँ आपके घर के, बस 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 मैं वही हूँ आज घर में बैठा है। झूठ बोलना है, हिसाब किताब में झूठ बोलना, लेने देने में झूठ बोलना,
अपनों परायों में झूठ बोलना। अरे तुम तो हमारे बहुत करीब हो, तुम्हारे जैसा तो कोई आदमी नहीं है, हमारे दिल के करीब हो। और वो जाता है तो बोले अच्छा वो चला गया यार, है दिल में करीब, दिल के करीब रहता है तो बदबू आती है, परेशान करता है दूर ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो इस तरह का झूठ जो होता है ना, ये ठीक नहीं है। शास्त्रों में वर्णित है वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करना, अपने कर्तव्यों को पूरा करना, स्वधर्म और परोधर्म। स्वधर्म होता है अपने कर्मों को करना, और एक होता है परोधर्म, भगवान की सेवा करना। परोधर्म तो किसी भी हाल में नहीं छूटना चाहिए, स्वधर्म भी नहीं छूटना चाहिए, नित्य कर्म करना चाहिए, है ना। भगवान ने कहा है, क्या कहा है, नित्य कर्म कर, तीसरे अध्याय में बताया भगवान ने कि नियत कर्म नियत कर्म करो, नियत कुरु कर्म, नहीं क्या था, कैसे बोल रहा हूं मैं, नियत नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जाया ही अकर्मणा, शरीर यात्रा भी तेना प्रसिद्ध ये अकर्मणा। नियतम कुरु कर्म त्वम, नियतम कुरु कर्म, जो तुम्हारे नियमों में, जो तुम्हारे कर्म करने योग्य हैं उनको करना चाहिए। नियतम कुरु कर्म त्वम मतलब अपने प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज करो, छोड़ो मत। कभी भी हमको इस्कॉन कोई भी काम छोड़ने के लिए नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता घर बार छोड़ो चलो हरिद्वार, कभी नहीं बोलता कि तुम अपना धर्म से पीछे हट जाओ, कर्म से पीछे हट जाओ, नहीं बिल्कुल नहीं। नियतम कुरु कर्म त्वम, धर्म जा नियतम कुरु कर्म त्वम, क्या हो गया यार, भूल कैसे रहा हूं? कर्म ज्यायो ही अकर्मणा, मतलब कर्म जो है वो श्रेष्ठ है, अकर्म से कर्म श्रेष्ठ है ना। और आगे क्या कहते हैं, शरीर यात्रा पिचते ना, शरीर के पालन पोषण के लिए भी तो तुमको कर्म करना ही पड़ेगा ना, खाने के लिए तो करना ही पड़ेगा, सफाई के लिए तो करना पड़ेगा, नहाना तो पड़ेगा, तो तुम उससे बच कैसे सकते। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो ही अकर्मणा, शरीर यात्रा पिचते ना प्रसिद्ध ये अकर्मणा। अकर्म से कभी नहीं काम बनने वाला, कर्म तो करना पड़ेगा। तो कर्म कर्म कौन सा करना है, जो शास्त्रों में वर्णित है वो कर्म करना है। ठीक है, तो किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस गौतम प्रभु। प्रभु जी, कल का वही सवाल का आप बोले थे, आज बताया। हाँ कल का क्या सवाल था आपका। हाँ प्रभु जी, सवाल ये था कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, तो प्रभु जी जैसे हमसे ना कुछ मतलब त्रुटि हो जाता है, मतलब इतनी मतलब गहराई से हम सारी चीजों को फॉलो तो नहीं कर पाते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि वैष्णव का अपराध करते हैं, लेकिन कई बार हमको अज्ञानतावश लगता है कि हमने कुछ नहीं बोला या नहीं हमने अपराध नहीं किया। तो बहुत सारे ऐसी चीजें होती है प्रभु जी, छोटी छोटी चीजें जो हमसे हो जाती है, तो उन सब के लिए पास मतलब कैसे कर सकते हैं, अपने प्रायश्चित कैसे कर सकते हैं प्रभु जी उन सब चीजों के लिए? जैसे हम शास्त्रों के हम्म, अनुसार कुछ कुछ चीजें फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कभी जीव हत्या भी बहुत देखिए सारे कई लोग। बार अनजाने में अपराध हो जाते हैं, अनजाने में पता ही नहीं पड़ता किससे अपराध हो गया। तो वैसे तो शास्त्रों के नियम बड़े कठोर हैं, लेकिन एक बड़ा सिंपल सा जो है उदाहरण, उसका सॉल्यूशन भी है कि भगवान के पास जो है विनीत होके बैठ जाना चाहिए, भगवान से माफी मांगनी चाहिए। भगवान मेरे जो भी अपराध अनजाने में हुए, मेरे को पता नहीं पड़ रहा है अगर मेरी कहीं पे, और ये कैसे पता पड़ सकता है, जैसे जैसे हमारा इंटरेस्ट कम हो भक्ति में, हमारा मन मन नहीं लग रहा नाम में, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो रस नहीं आ पा रहा नाम में, तो हमको समझना चाहिए कि मेरे से अपराध हो गए। तो जो अपराध हो गए हैं, तो उसका अनजाने के अपराधों का एक ही सोल्यूशन है कि भगवान के सामने जो है विनीत होके उनसे माफी मांगे कि जिसके लिए भी अपराध हुए मुझे क्षमा करें। और दूसरा एक और सोल्यूशन है कि तुलसी माता की जो है अच्छे से पूजा करें, सेवा करें, और तुलसी माता से हम डेली यही मांगते ही हैं, यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्यादि कानी च तानी तानी प्रणश्यंति प्रदीक्षणे पदे पदे। मैं आपके एक एक पद जो चल रहा हूँ, आपके जो है चरण, आपकी जो परिक्रमा कर रहा हूँ, एक एक पद में मेरी जाने अनजाने में जो पाप हुए हैं, इवन ब्रह्म हत्या तक का जो पाप हुआ है, उससे आप मेरे को छुटकारा दिला दीजिए। तो तुलसी माता उससे छुटकारा दिला देती है। और अगर आपको पता है कि मेरा अपराध किसके लिए हुआ है, तब तो निश्चित तौर से आपको उससे माफी मांगनी चाहिए। ये जो है शास्त्रों में बताए गए नियम है, जिसके द्वारा हम जाने अनजाने में हमारे पापों से प्रायश्चित कर सकते हैं, जिससे हम छूट सकते हैं हमारे पापों से। और
बस यही है, इसको फॉलो करेंगे तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी को कुछ कहना है इस विषय में? जस कहिए सत्यम प्रभु। हरे कृष्ण रविंद्र प्रणाम। प्रभु जी मतलब जितना आपने बताया तो वो तो ठीक है, लेकिन इसमें और सुधार करने के लिए या फिर मतलब क्षमा मांगने के लिए एक माला एक्स्ट्रा कर सकते हैं? एक माला एक्स्ट्रा, देखो माला जो होती है ना, वो हमारी पर्सनल सेवा होती है भगवान से, पर्सनल सेवा है वो। मैं सिर्फ मैं आपके चरण प्रेम की प्राप्ति के लिए ये कार्य कर रहा हूँ। तो माला करने, देखो माला जो है वो तो वैसे सब कुछ है, ऐसी बात नहीं है, माला में तो बहुत शक्ति है, लेकिन भगवान से माफी मांगनी चाहिए। माला भी जो है करो तो, लेकिन भगवान से माफी मांगनी पड़ेगी कि भाई मेरे से अपराध हो गया है, मेरे को क्षमा करें। मेरे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है, मेरी भक्ति में मेरे को रस नहीं मिल रहा, मन नहीं लग रहा। तो भगवान से बैठ के सामने फेस टू फेस, जैसे फेस टू फेस बात होती है ना, आदमी बोलते हैं ना बैठो मीटिंग करनी है आपसे, आपने गलती की है बताओ, बैठ के बुलाया जाता है, बिठाया जाता है टेबल के सामने, ये कैसे कर दिया आपने, बताओ हमको। अगर वो माफी मांग लेगा, प्रभु गलती हो गई, तो बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं। वैसे ही फेस टू फेस भगवान के सामने, विग्रह के सामने भगवान के बिल्कुल हाथ जोड़ के, भगवान गलती हो गई, लग रहा है कुछ कहीं ना कहीं कोई तो त्रुटि हुई है मुझसे अनजाने में ही, लेकिन मेरे को पता नहीं पड़ पा रहा है, माफ कर दो। या अगर कोई जघन्य अपराध हो गया है तो उसका मेरे को स्मरण करा दो, किसके प्रति हुआ, तो मैं उससे माफी मांग लूंगा। तो ऐसा है कि वैसे तो शास्त्रों में नियम है कि जिसके प्रति अपराध होता है उसी से मांगना चाहिए, लेकिन अब आजकल पता ही नहीं पड़ता है किसके प्रति अपराध हो गया। तो नहीं पता पड़ता, तो आपके पास एक ही सोल्यूशन है कि बॉस से माफी मांग लो, जो सबके ऊपर है उससे मांग लो। पता पड़ गया तो फिर उसी स्पेशल उसी वैष्णव के बाद जाके उनको प्रणाम करो, उनके पैरों में गिरो कि प्रभु आपके प्रति अपराध हो गया, गलती हो गई, मैंने आपके बारे में इतना गंदा सोचा, मैंने आपके बारे में गलत बोला, मेरे को ऐसे क्यों आया, मेरे मन में ऐसे भाव भी क्यों आए जो मैंने आपके प्रति इतना गंदा सोचा। तो ऐसा माफी मांगना चाहिए, तो फिर जाके वो वैष्णव हमको माफ करेगा, तब अपराध हमारा खत्म होगा। जब मालूम ही नहीं है, गलती हो गई है, कहाँ हो गई पता नहीं, तो भगवान से मांग लो, कोई दिक्कत नहीं। कई बार इतनी हिम्मत नहीं होती है कि हम जाएं और अपने अपराधों का, अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनके सामने जाके माफी मांग लें। तो भी भगवान के सामने मांग सकते हो माफी कि भगवान मैंने ये गलती कर दी है, मैं जा नहीं पा रहा हूँ मांगने, उनसे माफी नहीं मांग पा रहा हूँ, आप ही मेरे को माफी कर दो, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा, दोबारा कभी नहीं होगा ऐसा। तो ये चीज भगवान भी उनके हृदय में बैठे हैं, उनको फिर प्रेरणा देंगे कि माफ कर दो इनको, कोई बात नहीं। ठीक है। जी गुरु। और किसी का कोई प्रश्न? एक्चुअल में जो ये पॉइंट है ना, ये बहुत गहरा पॉइंट है जो गौतम प्रभु बोल रहे हैं, इसको बहुत ऐसा लाइट नहीं लेना चाहिए। जितना लाइट मैंने जवाब दे दिया ना, उतना लाइट नहीं है, ये बहुत खतरनाक है। और ये भक्ति छुड़वाने तक की ताकत रखता है, भक्ति से बाहर करने तक की ताकत रखता है ये पॉइंट। अगर हम किसी के प्रति अपराध कर दें, है ना, पता ही नहीं पड़ रहा, अपराध करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे, और बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं, लेकिन पतन कर देगा ये। तो हमको सचेत रहना है, हमेशा चेतना में रहना है, पूर्ण चेतना में रहते हुए ऐसे कार्य करें, सिंसियर होते हुए कार्य करें, आँख खोलते हुए कार्य करें। अपने गुरुओं से, अपने से एल्डर से, जो हमको ऐसा लगता है कि सही मार्गदर्शन कर सकते हैं, उससे चर्चा करते रहें। उससे चर्चा करते रहें कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा लग रहा है, मैंने क्या ये गलत कर दिया, मैंने क्या ये गलत कर दिया, क्या मेरे से ये अपराध हो गया, क्या, ये चर्चा करते रहें। तब जाके हमारा जीवन पूर्ण रूप से शुद्ध हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बद्ध है ना हम। बद्ध अवस्था में पता ही नहीं पड़ता है, पता ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम सतोगुण में बंधे रहते हैं। सतोगुण का क्या बंधन का कारण है? ज्ञान और सुख। अपने ज्ञान में इतने ज्यादा बंधे रहते हैं कि ऐसा लगता है कि मैं, मेरा ज्ञान सबसे सही है और मैं ये गलत बोल रहा, मैं सही हूँ। ये जो ये भावना आती है ना, ये हमको हमारे ज्ञान से आती है कि मेरे को मेरे ज्ञान के ऊपर इतना अभिमान है
कि मैंने पढ़ा है, मेरे को मालूम है, मेरे को मत सिखाइए, ये ऐसा ही होता है। तो ऐसा ही होता है मतलब आप फिर वैसे ही अपना जीवन को करेंगे, तो आप वैसे ही अपना जीवन करेंगे तो फिर वैसे ही अपराध होते चले जाएंगे। तो ये जो सतोगुण का बंधन है, ये बहुत बड़ा बंधन है, इससे बचना चाहिए। तो अपने किसी थर्ड पर्सन से जो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, जो गुरु है, जो थोड़ा एलिवेटेड है, जिसके गाइडेंस में है हम, जो शिक्षा गुरु है, उनसे जाके ये कंसल्ट करें कि प्रभु ऐसा हो सकता है क्या, ये मैं गलत कर रहा हूँ क्या, या ये करना ठीक है क्या, तब जाके हमारा सही मार्गदर्शन होगा। ठीक है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका, है ना। आज एकादशी है, एकादशी के व्रत का पालन करें और भगवत गीता पढ़ें, माला जप करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति के भाव में रहें और उपवास रखें। उपवास मीन्स, उप मीन्स भगवान के उप मीन्स भगवान के पास, और वास मीन्स भगवान के पूरा दिन भर उनका स्मरण करना, उनके साथ, उनके दिन भर उनके साथ रहें। मतलब भगवत गीता, नाम, हियरिंग, चैंटिंग, मन में स्मरण भगवान का बना रहे। ठीक है, तो सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं और क्लास को क्लोज करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे। सभी भक्त सभी वृंद भक्त की की जय। जय। जगत गुरु श्रील श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल हरि हरि बोल। हरे हरे हरि बोल। हरि हरे हरि। हरे।